नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टोरी पावो यूट्यूब चैनल पर। मोनी मास्टर द गेम किताब टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई है। यह किताब व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में एक गाइड है, जिसमें टोनी रॉबिन्स ने अपनी रिसर्च और निवेश सलाह के माध्यम से पाठकों को उनके पैसों को सही तरीके से निवेश करने और उन्हें बढ़ाने के उपायों के बारे में बताया है। किताब का उद्देश्य लोगों को अपने पैसे को मैनेज और उनका भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए सही रणनीतियों के बारे में जानकारी देता है। पहला, पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करना। पैसे का सही मैनेज हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। पैसे को मैनेज समझदारी से करना जरूरी है, ताकि भविष्य में आर्थिक संकट से बचा जा सके और आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। हम कुछ प्रमुख तरीके बताएंगे जिनसे पैसे का सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। 1. बजट बनाना। पैसे का सही मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बजट बनाना होगा। इसमें आपको अपनी आमदनी और खर्चों का विश्लेषण करना होगा। बजट से यह पता चलता है कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और कितने पैसे बचा पा रहे हैं। इसके आधार पर आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और बचत बढ़ा सकते हैं। 2. आवश्यकता और इच्छाओं में अंतर समझना। पैसे का मैनेज तब बेहतर होता है जब आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझें। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। इच्छाओं पर नियंत्रण करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। 3. बचत की आदत डालना। बचत हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आदत होनी चाहिए। अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत के लिए अलग रखें। आप इसे एक निश्चित प्रतिशत के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। बचत से न केवल भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह किसी आकस्मिक संकट का सामना करने में भी मदद करती है। 4. कर्ज से बचना। कर्ज पर बहुत अधिक निर्भरता से बचें, क्योंकि इसका उच्च ब्याज दर आपके वित्तीय स्थिति को खराब कर सकता है। यदि कोई कर्ज लिया है तो उसे जल्दी चुकता करने का प्रयास करें और नए कर्ज से बचें जब तक वह बिल्कुल जरूरी न हो। 5. निवेश करना। पैसे का मैनेज सिर्फ बचत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। निवेश भी एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह पैसे को बढ़ाने का एक बेहतर तरीका है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जैसी निवेश योजनाओं में पैसे लगाकर आप अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। यह दीर्घकालिक लाभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 6. आपातकालीन फंड बनाना। किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट से निपटने के लिए आपातकालीन फंड की आवश्यकता होती है। यह फंड आपको बीमारियों, नौकरी छूटने या किसी अन्य अप्रत्याशित स्थिति में मदद करता है। इस फंड को अपनी बचत में से एक अलग खाता खोलकर बनाना चाहिए। 7. वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना। पैसे के सही मैनेज के लिए वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। जितना अधिक आप अपने पैसे के बारे में जानते हैं, उतना बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें या ऑनलाइन कोर्सेज करें। पैसे का सही मैनेज व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बजट, बचत, निवेश और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपको आज के जीवन में सुविधा देगा, बल्कि भविष्य में भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा, विभिन्न निवेश के विकल्प। निवेश व्यक्तिगत वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। विभिन्न निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका चयन आपकी वित्तीय स्थिति, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यहां कुछ प्रमुख निवेश विकल्पों पर चर्चा करेंगे। 1. स्टॉक्स, शेयर। स्टॉक्स या शेयर बाजार में निवेश करने का मतलब है कि आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, तो इसके स्टॉक्स की कीमत भी बढ़ती है, जिससे निवेशक को लाभ होता है। हालांकि यह उच्च जोखिम वाला निवेश है, क्योंकि शेयर बाजार की कीमतें उतार चढ़ाव करती रहती हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करने से इसमें लाभ मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म निवेश में जोखिम अधिक होता है। 2. म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें निवेशक अपनी पूंजी को एक फंड में डालते हैं।
और उस फंड के मैनेजर द्वारा उस पूंजी का विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेशकर्ता का जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स विभिन्न शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य निवेश में पूंजी लगाते हैं। यह एक अच्छा विकल्प है यदि आप अपने निवेश के लिए एक विशेषज्ञों की मदद चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स में विभाजित किया जाता है। 3. रियल एस्टेट, संपत्ति। रियल एस्टेट निवेश में आप भूमि, अपार्टमेंट या अन्य संपत्तियां खरीदते हैं। रियल एस्टेट में निवेश का लाभ इसकी बढ़ती कीमतों और किराए से मिलता है। यह एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प है जो अच्छा लाभ दे सकता है, लेकिन इसमें उच्च प्रारंभिक पूंजी और समय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ जोखिम होते हैं, जैसे कि संपत्ति की मूल्य गिरना या बाजार में मंदी आना। 4. बॉन्ड्स या बॉन्ड्स एक प्रकार के आर्ण पत्र होते हैं जिन्हें आप किसी कंपनी या सरकार से खरीदते हैं। जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप उस संस्था को धन उधार देते हैं और बदले में आपको निश्चित ब्याज मिलता है। बॉन्ड्स को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि ये स्थिर आय प्रदान करते हैं, हालांकि इनसे मिलने वाला रिटर्न स्टॉक्स के मुकाबले कम होता है। 5. गोल्ड, सोना। सोना एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। यह मुद्रास्फीति से बचाव के रूप में कार्य करता है और लंबे समय में इसके मूल्य में वृद्धि होती है। सोने में निवेश करने के लिए आप सोने की बार्स, सिक्के या गोल्ड ETF का चयन कर सकते हैं। सोने के मूल्य में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। 6. डिपॉजिट्स, FD और RD। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD और रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD बैंक द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षित निवेश विकल्प हैं। इनसे निश्चित ब्याज मिलता है और निवेशकर्ता के लिए रिस्क कम होता है। हालांकि इनसे मिलने वाला रिटर्न कम होता है, लेकिन यह निवेशकर्ताओं के लिए सुरक्षित विकल्प है। 7. क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी एक नई और अत्यधिक जोखिमपूर्ण निवेश श्रेणी है जिसमें बिटकॉइन, इथीरियम और अन्य डिजिटल मुद्राएं शामिल हैं। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके आप अधिक लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके उतार चढ़ाव और अस्थिरता के कारण इसमें रिस्क भी बहुत अधिक होता है। 8. कमोडिटीज, जैसे तेल, धातु। कमोडिटीज में निवेश करने से आपका पैसा प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, रत्न और धातुओं में निवेशित होता है। इनका मूल्य विश्व बाजार की आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है और यह उच्च जोखिम के साथ आता है। हालांकि यदि आप सही समय पर निवेश करते हैं तो इससे अच्छा लाभ भी मिल सकता है। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी होना और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना आवश्यक है। उच्च रिस्क वाले निवेशों से अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन यह नुकसान का खतरा भी बढ़ाता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क, सहनशीलता, लक्ष्य और समय को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। 3. अनुभव व्यक्ति से सलाह। दुनिया के कुछ अनुभव निवेशक जैसे वॉरेन बफेट, रे डेलियो, पीटर लिंच और चार्ली मंगर ने अपने निवेश अनुभवों से बहुत सी बहुमूल्य सलाह दी है जो किसी भी निवेशक के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती है। उनकी सलाहों पर ध्यान देकर निवेशक अपनी रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं और अधिक सफलता पा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख निवेशकों से मिली महत्वपूर्ण सलाह का सार प्रस्तुत किया गया है। वॉरेन बफेट की सलाह। वॉरेन बफेट, जो कि ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक निवेश की वकालत की है। उनका मानना है कि आपको निवेश करने के लिए एक अच्छा व्यवसाय ढूंढने की आवश्यकता है, न कि एक अच्छा स्टॉक। उनका कहना है कि आपको उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन्हें आप समझते हैं और जो दीर्घकालिक रूप से लाभकारी हों। वे कहते हैं कि जब तक आपके पास अच्छे कंपनियों के स्टॉक्स हों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने निवेश के लिए सरलता और संयम को भी महत्वपूर्ण बताया है और हमेशा कहते हैं कि आपका समय और धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है। चार्ली मंगर की सलाह। चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के निवेश साझीदार हैं, ने हमेशा सिखाया है कि आपको किसी व्यवसाय को समझने के बाद ही उस पर निवेश करना चाहिए। उनका मानना है कि निवेश में तर्क और सोच बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि आपको अपनी मानसिकता को सशक्त बनाना चाहिए और उन चीजों से बचना चाहिए जो आपकी समझ से बाहर हैं। उनका यह भी कहना है कि
सबसे अच्छा निवेश वह है जो आपके समय और विचार को सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल करता है। रे डालियो की सलाह। रे डालियो, जिनकी निवेश रणनीति प्रिंसिपल्स पर आधारित है, का कहना है कि आपको अपने निवेश में विविधता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों में उतार चढ़ाव आता रहता है और ऐसे में विविधता सबसे अच्छा बचाव होती है। यह भी मानना है कि आपको हमेशा अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनके अनुसार रणनीतियां बनानी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनिश्चितता में निवेश के फैसले कठिन हो सकते हैं। वे कहते हैं कि एक सफल निवेशक वही है जो जोखिम को समझता है और उसे सही तरीके से प्रबंधित करता है। पीटर लिंच की सलाह। पीटर लिंच, जो कि फिडेलिटी मैजेलन फंड के प्रमुख थे, का कहना है कि आपकी दैनिक जिंदगी के अनुभवों से बहुत सी निवेश की जानकारी मिल सकती है। उन्होंने हमेशा अपने निवेशकों को यह सलाह दी कि वे अपनी समझ के अनुसार ही निवेश करें। उनका कहना है कि आप जिन चीजों का उपयोग करते हैं और जिनमें आपको विश्वास होता है, उन्हें निवेश के रूप में भी अपनाएं। वे यह भी मानते थे कि निवेशकों को अपनी रणनीति में लचीलापन रखना चाहिए और बाजार की स्थिति के अनुसार बदलाव करने चाहिए। जॉन टेम्पल्टन की सलाह। जॉन टेम्पल्टन, जो एक प्रमुख वैश्विक निवेशक थे, ने हमेशा अलग सोच को बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि आपको बाजार में अवसरों को पहचानने के लिए भीड़ से अलग सोचना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपको तब निवेश करना चाहिए जब बाजार में भय और निराशा हो, क्योंकि यही समय होता है जब अच्छे अवसर मिलते हैं। उनका मानना था कि डर और अति आशावाद से बचने के लिए आपको अपनी मानसिकता को नियंत्रित करना चाहिए। दुनिया के अनुभव निवेशकों की सलाह यह स्पष्ट करती है कि निवेश का सही तरीका केवल अच्छे स्टॉक्स या संपत्तियों को चुनने में नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता, धैर्य और समझदारी पर आधारित है जो आप निवेश करते समय अपनाते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, विविधता और सही व्यवसायों की पहचान करना, ये सभी निवेश के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इन निवेशकों की सलाह पर ध्यान देकर और अपनी खुद की रणनीतियों के साथ उनका पालन करके कोई भी निवेशक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। 4. लक्ष्य निर्धारण और मानसिकता। लक्ष्य निर्धारण और मानसिकता किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। जब हम अपने जीवन के लिए लक्ष्य तय करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता अपनाते हैं, तो हम अपनी संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं। लक्ष्य और मानसिकता का सही संतुलन ही किसी व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करता है। लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण का अर्थ है कि आप अपने जीवन में किन विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं। यह वह दिशा है जिसमें आप अपना प्रयास और ऊर्जा लगाना चाहते हैं। स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य न केवल आपकी दिशा निर्धारित करते हैं, बल्कि आपको प्रेरित भी रखते हैं, विशेष रूप से कठिन समय में। लक्ष्य निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। 1. स्पष्टता। लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से तय करना आवश्यक है। मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं जैसे सामान्य लक्ष्य के बजाय मैं अगले 5 वर्षों में 20% अधिक आय प्राप्त करना चाहता हूं जैसा विशिष्ट लक्ष्य तय करें। यह आपके प्रयासों को केंद्रित रखने में मदद करता है। 2. वास्तविकता। लक्ष्य आपके वर्तमान संसाधनों और क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। अत्यधिक कठिन या असंभव लक्ष्य न केवल निराशाजनक हो सकते हैं, बल्कि यह आत्मविश्वास को भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। 3. समय सीमा। हर लक्ष्य को एक समय सीमा के भीतर पूरा करने की योजना बनानी चाहिए। इससे आपको अपने प्रयासों को प्राथमिकता देने और समय पर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मानसिकता। मानसिकता वह मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को प्रभावित करती है। सकारात्मक मानसिकता सफलता की कुंजी है। यदि आपकी मानसिकता सही है, तो आप किसी भी स्थिति में अवसरों को पहचान सकते हैं और समस्याओं से उबर सकते हैं। मानसिकता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। 1. विकास मानसिकता। यह मानसिकता मानती है कि आपकी क्षमताएं और कौशल समय के साथ सुधार सकते हैं। यदि आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो यह सोचें कि यह आपकी वृद्धि का एक अवसर है, न कि एक विफलता। इस मानसिकता के साथ आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते हैं। 2.
सकारात्मक सोच। जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति हो, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी समस्याओं को अवसरों के रूप में देखेंगे तो आप हमेशा नए समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित होंगे। 3. आत्मविश्वास। यदि आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मविश्वास और आत्मसंवाद को सकारात्मक रखना जरूरी है ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ निश्चय से बढ़ सकें। 4. दृढ़ता और धैर्य। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में चुनौतियां आएंगी। मानसिकता में यह शामिल होना चाहिए कि आप असफलताओं से निराश होने के बजाय उन्हें सीखने का एक अवसर मानें और लगातार प्रयास करते रहें। लक्ष्य निर्धारण और मानसिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपके पास स्पष्ट, प्रेरणादायक और समयबद्ध लक्ष्य हैं और आप एक सकारात्मक विकास मानसिकता के साथ काम करते हैं तो आप अपनी सफलता के रास्ते पर होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही मानसिकता का होना उतना ही जरूरी है जितना लक्ष्य खुद तय करना। इन दोनों को संयोजित करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। मनी मास्टर द गेम। किताब एक गहरी और सटीक मार्गदर्शन है जो पाठकों को अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करती है। यह किताब न केवल निवेश के बारे में समझाती है बल्कि यह भी बताती है कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ कैसे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो यह किताब आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।